अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने अपने लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बारहा समझाया कि मेरे लाडले कायद, ये पाकिस्तानी अवाम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। ये अब आपके पीछे नहीं चलेंगे बल्कि आपके पीछे लगेंगे और आपको आगे लगाकर भगाएंगे। मेरे लाडले कायद ने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद आज जो मेरे लाडले कायद के साथ फैसलाबाद में हुआ है, यह कोई अचंभे की बात नहीं है। अब मेरे लाडले कायद को इस पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। आज मेरे लाडले कायद को मेरी बात पर एक बार फिर गौर करना चाहिए और उनके हक में बेहतर यही है कि अब भी वक्त है, अब भी अपने देश लंदन लौट जाएं। दोस्तों, मेरे लाडले कायद के साथ आज फैसलाबाद में क्या हुआ है, एक एक चीज आपको बताऊंगा और आपको भी मेरे लाडले कायद पर तरस आएगा कि ये मेरे लाडले कायद के साथ फैसलाबाद वालों ने आखिर कर क्या दिया। और फिर आज मैं आपको इमरान खान साहब के एक जलसे की झलक भी दिखाऊंगा कि उन्होंने जनाब कैसे एक तारीख रकम की थी। दो मुख्तलिफ जलसों का कंपैरिजन भी हो जाएगा और आपको अपने अपने लीडरान का पता भी चल जाएगा कि किसकी लोग कैसे इज्जत करते हैं और कौन अपने सपोर्टर्स की कैसे इज्जत करता है। लेकिन उससे एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं। ये इस वक्त मुकम्मल नैरेटिव बिल्डर बने हुए हैं एक खास जमात के, और एक खास जमात के ये पीछे लगे हुए हैं। दूसरी जानिब ये माफिया, ये वारदातिये मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को अपने इस छोटे से चैनल पर एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाअल्लाह इसी तरह से एक्सपोज करता रहूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसके लिए जरूरी है कि इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1,55,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमारा अगला टारगेट है 2 लाख सब्सक्राइबर्स का, जो हमें जल्द अज जल्द कंप्लीट करना है। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर सब देखने वाले इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो विद इन डेज हम ये टारगेट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी हमारी आवाज तवाना होगी और मैं इंशाअल्लाह उस तवाना आवाज के साथ, उतनी तवानाई के साथ इनकी वारदातों को एक्सपोज करता रहूंगा। दोस्तों, अब आ जाते हैं मेरे लाडले कायद पर। मेरे लाडले कायद ने तो मेरी बात नहीं मानी, तो आज मैं आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, मैंने अपने लाडले कायद से कहा था, मेरे लाडले कायद, सबसे पहले तो आप अवाम के लीडर बनते हैं तो अवामी लीडर बनिए। आप अपने माइंड से ये जो शाहाना सोच है इसको निकालिए। आप अवाम को अवाम समझिए, राया ना समझिए। राया समझेंगे तो फिर ये आपको अपने सर से उतार फेंकेंगे। आज भी वैसा ही हुआ। मेरे लाडले कायद में ने एक बार फिर अपनी अवाम को, हमारी अवाम को अपनी राया समझ लिया। फिर उसने जो किया है ये तो होना ही था, ये तो तारीख का हिस्सा बनना ही था और ये सबक सिखाना भी जरूरी था। हुआ दोस्तों कुछ यूं कि मेरे लाडले कायद ने वैसे तो पूरे मुल्क भर में जलसे किए हैं और माशाअल्लाह से बड़े नाकाम जलसे किए हैं। लोग नहीं आते थे और आते थे तो इमरान खान के नारे लगाते थे, मेरे लाडले कायद को जो है वो रिजेक्ट करने के नारे लगाते थे और मेरे लाडले कायद को वापस अपने देश लौट जाने के मशवरे देते थे। मेरे लाडले कायद काफी सारे जलसों में नहीं गए, जहां पर भी गए खराबी जरूर हुई। आज मेरे लाडले कायद चले गए फैसलाबाद। फैसलाबाद जब गए तो फैसलाबाद जाके बैठ गए मेरे लाडले कायद नवाज शरीफ साहब, उनकी लाडली साहबजादी मरियम साहिबा, मेरे छोटे लाडले कायद शहबाज शरीफ साहब, तीनों गए एक साथ। अच्छा, आपस में तीनों की नहीं बनती, चचा भतीजी की बिल्कुल नहीं बन रही, दोनों भाइयों की नहीं बन रही। मेरे छोटे लाडले कायद जो हैं वो पहले नाराज होकर अपने अलग जलसे करने लग गए, फिर किसी तरह से उनको मना लिया गया और जलसों में अब लेके जा रहे हैं। अच्छा जनाब, ये लोग टाइमली पहुंच गए फैसलाबाद। फैसलाबाद पहुंच गए तो ग्राउंड खाली, बंदा ही कोई ना, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लोगों को टाइम दे दिया गया, लोग नहीं आए। अच्छा, हुआ क्या, फिर ये लोग राना सनाउल्लाह के घर चले गए, वहां पर जाके इंतजार किया, एक तवील इंतजार किया, बार बार बंदा भेजते रहे, जाओ जलसा गाह में देखो कोई बंदा आया है, कोई बंदा आया जिसे हम खिताब करें। खैर करते कराते इतने में जनाब शाम हो गई, बंदा कोई नहीं आया। अच्छा, जब बंदा कोई नहीं आया, चीदा चीदा लोग पहुंचे वहां पर, ठीक। अच्छा, जो लोग पहुंचे
तो मेरे लाडले कायद ने देखा कि यार अब तो मेरे उड़न खटोले के उड़ान भरने का टाइम हो गया है, अब क्या किया जाए। अच्छा खैर, उनको खिताब करना भी ज़रूरी था क्योंकि सब टीवी चैनल्स को पता था, मीडिया की नज़रें थी कि जनाब हमारे लाडले कायद जो हैं वो इस वक्त खिताब करेंगे। मीडिया लाइव था, अब मेरे लाडले कायद ने खिताब लाजमी करना था, बंदा कोई नहीं था। अच्छा हुआ क्या, मेरे लाडले कायद ने फैसला किया कि यार जो बंदे हैं ना इन्हीं को खिताब कर देते हैं और चलते बनेंगे, बस वो क्या कहते हैं गोंगलुआ से मिट्टी झाड़ लेंगे, खाना पूरी हो जाएगी। अच्छा, जब जलसा गाह में पहुंचे हैं तो मेरे लाडले कायद ने जो बातें की हैं बड़ी हैरान कुन बातें थी मेरे लिए, और जितनी जितनी देर इन तीनों ने खिताबात किए हैं उनका दौरानिया मैं आपको बता दूं तो आप हंस हंस के लौट पौट हो जाएंगे। खैर, मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों ने मिलकर कितनी देर खिताब किया, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना ज़रूरी समझता हूं कि पहले तो आपको ये कंफर्म हो जाए कि जिन लोगों को ये खिताब कर रहे थे, जिन लोगों से, जिस आवाम से ये खिताब कर रहे थे, वो लोग थे कौन, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले ये मेरे लाडले कायद खिताब के जिस जम्मे गफ़ीर को ये खिताब कर रहे थे वो जम्मे गफ़ीर दर हकीकत कौन था। ये देखिए जी, ये गुजारा कीजिए यहीं सुन के। मैं खा के पहले से बिरयानी थी। इमरान खान इधर क्या कर रहे हैं? ये इधर रोज रोज हमारे पीटीआई रोड किसका है? इमरान खान रोड किसका है? पीटीआई रोड किसका है? पीटीआई का रोड किसे देंगे? इमरान खान को। इमरान इधर क्या कर रहे हैं फिर? वैसे ही घूमने फिर रहे हैं। वो रोड किसका है? इमरान खान का है। इमरान खान का है। ये देख भी लीजिए हुजूर। ये जी आपने देखा, ये लोग हैं, इनसे पूछ रहा है एक रिपोर्टर कि जनाब आप वोट किसको देंगे, ये कहते हैं इमरान खान को। अच्छा, इधर नून लीग के जलसे में क्यों आए हुए हैं? वो कहते हैं जी यहाँ पे तो ऐसे ही घूमने आए हैं, देखने आए हैं कि क्या सूरत हाल है। कोई कहता है मैं बिरयानी खाने आया हूं, और यहाँ पर भी रैंडमली लोग आ रहे हैं, ठीक है। कोई वहां पे ये नहीं है कि रिपोर्टर कट लगा लगा के वो वीडियो बना रहा है, रैंडमली वो एक जगह पे खड़ा है, लोग आ रहे हैं किसको वोट, इमरान खान को, इमरान खान को, इमरान खान को। ये नवाज शरीफ साहब के जलसे की मैं ये दिखा रहा हूं, मैं आपको ये दिखा देता हूं, अगर आपने कंफर्म करना हो ना। ये है पठान आईपियान, ठीक है, और इसका मैं एड्रेस बता देता हूं, वीडियो जहां पर लगी हुई है। बल्कि ऐसा करते हैं, मेरा व्हाट्सएप का चैनल है इरफान समोर के नाम से, उसके ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूं। जो जिस दोस्त को यहां पर सही नजर नहीं आया ना तो वहां पर जाके वीडियो देख ले। इरफान समोर के नाम से व्हाट्सएप का चैनल है और उस चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा ये वीडियो, वहां से आप देख सकते हैं। इस तरह का और बहुत सारा डेटा जो यहां पर मैं शेयर नहीं कर पाता वो मैं उस चैनल में शेयर कर देता हूं। अच्छा, ये चीज आपने देखी, फिर इसके बाद अगली सुनिए। ये लोग थे, इन लोगों को मियां साहब खिताब कर रहे थे और खिताब में मियां साहब ने पता क्या कहा? मियां साहब ने पहले तो आते ही शिकवा किया इनसे, कहते हैं जी मेरा आपसे गिला है, आप लेट आए हैं, मैंने आपका तवील इंतजार किया, आपने आने में बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा, अब वहां पर मेरे लाडले कायद से कोई ये पूछे, मेरा लाडले कायद आप 4 साल बाद आए हैं पाकिस्तान, आपने कितनी देर कर दी है? उन्हें कह रहे हो कि देर कर दी। खैर, मेरे लाडले कायदीन सुबह से बैठे, शाम हो गई, और शाम में जब लोग आए, चलो मान लिया यार पीटीआई के लोग थे, मान लिया पीटीआई के लोग थे, आप उनको तकरीर करके कायल करते। लीडर का काम यह होता है कि मुखालिफ जमात के जो वोटर हैं उनको अपनी जानिब शिफ्ट करना, कायल करते वो आपकी तरफ आ जाते, लेकिन कायल करने की कोशिश भी नहीं की। मेरे लाडले कायद ने क्या किया, उन्होंने जनाब तकारीर शुरू की। तो मेरे जो छोटे लाडले कायद हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 2 मिनट की तकरीर की, मरियम साहिबा ने 4 मिनट की, और मेरे लाडले बड़े कायद आलमी कायद जनाब मेरे इनकलाबी कायद ने 3 मिनट की तकरीर की। और तकरीर में पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी आप लोग लेट आए हैं, अभी अंधेरा होने वाला है, शाम होने वाली है, और 6 बजे के बाद हमारा उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर, हमारा उड़न खटोला 6 बजे के बाद उड़ नहीं सकेगा, इसलिए हमें निकलना है।
अल्लाह हाफिज, ये कहकर उड़न खटोले में बैठे और चलते बने। यहां पर सवाल ये पैदा होता है, फैसलाबाद से लाहौर 1.5 घंटे का सफर है, टोटल 1.5 घंटे का सफर, जो 2 घंटे लगा लें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो इनके पास गाड़ियां हैं उन पर 1.5 घंटा ही लगता है। तो 1.5 घंटे का सफर करके ये लोग गाड़ी में नहीं आ सकते थे कि चलो कोई नहीं, हेलीकॉप्टर खड़ा रहे, कल आ जाएगा, ठीक है, बाद में आ जाएगा। हम अपनी आवाम से तसल्ली से खिताब करते हैं, जो लोग आए हैं इनसे खिताब करते हैं। टीवी पर हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठे हमें सुनेंगे, तो हम यहां पर खिताब करें, खिताब पूरा करके चले जाएंगे? नहीं, कहा हमें अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में हमारा उड़न खटोला चल नहीं सकता, लिहाजा हमें जाना है। अच्छा खैर, अवाम की कोई कदर नहीं की। जो अवाम आई थी, पहले अवाम ने इनकी कदर नहीं की, फिर इन्होंने अवाम की कदर नहीं की, तो दोनों ही वहां से चलते बने। ये मुंह दिखा के चलते बने और वो बिरयानी खा के इमरान खान के नारे लगा के चलते बने। अब यहां पर मैं एक आपको और अवामी लीडर की मिसाल देना चाहूंगा। उसका अपनी अवाम के साथ रिश्ता, उसकी अपनी अवाम के साथ मोहब्बत, उसकी अपनी अवाम के लिए कदर, और उसकी अवाम की फिर उसके दिल में कदर, उसकी मिसाल शायद आपको ना मिले, एटलीस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। हुआ दोस्तों कुछ यूं कि इमरान खान साहब ने एक जलसा सजा लिया साहिवाल में। जलसा अनाउंस हो गया, कारकुनान पहुंच गए, बारिश शुरू हो गई। बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई और कई घंटे की बारिश हुई। जल थल हो गया हर तरफ, जलसागाह पानी से भर गई। जो रास्ते थे, जिन रास्तों से चल के आना था, जिन रास्तों पे चल के आना था, ठीक है, और उन रास्तों पे जनाब पानी खड़ा हो गया, ठीक है, उन रास्तों पे पानी खड़ा हो गया। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आ जाओ, ठीक है। तो अब लीडर था, अवाम इंतजार कर रही थी, अब लीडर ने इन्हीं रास्तों पे चल के आना था, ठीक है। और लीडर ने क्या किया जनाब, अवाम ने ये नहीं सोचा कि यार बारिश हो रही है, तेज हो रही है, हम घरों को भाग जाए। अवाम डटे रहे, खाली स्टेज, कोई लीडर नहीं, अवाम खड़े हैं। जब लीडर को यह पता चला, लीडर लाहौर से निकल चुका था साहिवाल के लिए, गाड़ी पे गया था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। अच्छा, जब साहिवाल पहुंचे तो जी बारिश शुरू हो गई, शदीद बारिश, मूसलाधार बारिश। बारिश में लीडर ने यह नहीं कहा कि मैं वापस लौट जाऊं, घर चला जाऊं। ये जरा तस्वीर मुलाहिजा कीजिए, ये तस्वीर है बारिश होती, बारिश में, बरसती बारिश में। ये देखें, जलथल एक है, उसमें ये गाड़ी जा रही है, उस लीडर की गाड़ी उसमें जा रही है। जरा गौर से देखें, ये गाड़ी जनाब जैसे गई है, ठीक, और ये जरा एक मंजर देखिए, ये मंजर देखिए, पानी में गाड़ी एंटर हो रही है, जलसागाह पानी से भरी हुई है, और ये लीडर अपनी आवाम के लिए जा रहा है, क्योंकि अवाम अपने लीडर का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जब जलसागाह पहुंचते हैं तो अवाम का एक ठाठे मारता समंदर है। अच्छा, ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। अच्छा, अवाम का ठाठे मारता समंदर है, बारिश बरस रही है, लीडर परवाह नहीं करता बारिश के रुकने की, छतरी का इंतजार नहीं करता, इंतजाम नहीं करता, अपनी आवाम में निकल पड़ता है, स्टेज पे खड़ा हो जाता है। अच्छा, कोई छतरी भी लेकर आता है तो वो कहता है मेरे अवाम बारिश में खड़े हैं और मैं छतरी सर पे रख लूं, ये मेरे अवाम की तौहीन है। ये आप जरा ये तस्वीर भी मुलाहिजा कीजिए, ये तस्वीर, इस तस्वीर में देखिए कि लीडर जो है वो भीगा हुआ है, पानी में शराबूर है, पानी में भीगा हुआ स्टेज पर खड़ा है, और सामने अवाम का ठाठे मारता समंदर है। और ये 1 घंटे से भी तवील ये तकरीर हो जाती है। ना अवाम तंग आते हैं, ना लीडर तंग आता है। लीडर का अवाम के साथ इंटरेक्शन है, अवाम का लीडर के साथ इंटरेक्शन है। बारिश बरस रही है, जलथल एक है, किसी को वक्त का इंतजार जो है वो, किसी को वक्त का अंदाजा नहीं है, किसी को जनाब बारिश का जो है वो असर नहीं है। लीडर अपनी आवाम से बात कर रहा है, आवाम अपने लीडर की बात सुन रहे हैं, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, एक दूसरे की ये वैल्यू है। वहां पर लीडर ये नहीं कहता कि अब मेरे पास उड़न खटोला नहीं है, या मेरी गाड़ी के टायरों को जो है वो कीचड़ लग जाएगा, कीचड़ में मैं कैसे जाऊंगा। वो कीचड़ में डाल देता है अपनी गाड़ी और अपनी आवाम तक पहुंच जाता है। तो ये वजह है हुजूर, ये वजह है, ये मेन डिफरेंस है मेरे लाडले कायद, जो मैं आपको गुज़श्ता 3 माह से बता रहा हूं। ये वो डिफरेंस है जिस वजह से लोग उस शख्स के साथ जुड़ रहे हैं और आपसे दूर हो रहे हैं।
आप उनकी कदर नहीं कर रहे, इस वजह से वो आपकी भी कदर नहीं कर रहे। ये अडियाला का कैदी अपनी अवाम की कदर कर रहा है, इसलिए अवाम उसके लिए लड़ मरने को तैयार है। तो मेरे लाडले कायद, आपको भी सोचना होगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।